बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान को कितना बड़ा मालियाती पैकेज देने वाला है, क्योंकि दूसरे हिस्से में बात करेंगे भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। वीडियो के तीसरे हिस्से में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ़गान सदर अशरफ गनी के साथ फ़ोन पे क्या अहम बात की है। वीडियो के आखिरी हिस्से में बात करेंगे शाहिद अफरीदी क्रिकेट का पहला खिलाड़ी बन गया, मगर कैसे। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के निशान पर क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशन मिलता रहे। यूएई के पाकिस्तान के लिए मालियाती पैकेज का पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया। 3 में से $1 अरब अगले हफ्ते पाकिस्तान को मुंतकिल होने का इम्कान है। दोस्त ममालिक यूएई की तरफ से पाकिस्तान के लिए मालियाती पैकेज का पेपर वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। यूएई से 3 में से $1 अरब अगले हफ्ते मुंतकिल हो जाएंगे। $3 अरब 3 किस्तों में पाकिस्तान को दिए जाएंगे। यूएई से $3 अरब की मुंतकिली मार्च 2019 तक मुकम्मल होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात से मिलने वाले मालियाती पैकेज पर पाकिस्तान 3.3% मुनाफा अदा करेगा। यूएई पाकिस्तान को सऊदी अरब जैसा मालियाती पैकेज फराहम कर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी से जाहिर होता है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। तर्जमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने कहा है कि LOC पर जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ भारतीय जंगी अज़ाइम जाहिर कर रही हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी और बॉर्डर एक्शन टीम की मौजूदगी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान में ऐसी किसी टीम का वजूद नहीं है। पाक फौज एक जिम्मेदार और प्रोफेशनल फोर्स है जो अपने शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। पाक फौज ऐसा कोई गैर जिम्मेदाराना इक़दाम नहीं कर सकती। डॉक्टर फैसल ने कहा कि अफगान मसले के हल के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन कर रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगान अमन ज़ल्म खलीजात के साथ इस मामले पर मुलाकातें होंगी। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अफगान अमन अमल में नेक नीति और मुश्तरका जिम्मेदारी के तौर पर अपना ताउन जारी रखेगा। अब बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान और अफगान सदर के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक राब्ते के बारे। वज़ीर आज़म इमरान खान और अशरफ गनी के दरमियान पाक अफगान ताल्लुकात और दो तरफा अमूर समेत ज़ल्म खलीजात के दौरे से मुतल्लिक बातचीत हुई, जबकि दोनों रहनुमाओं ने अफगान मफाहमती अमल और सरहदी सलामती के अमूर पर भी बात। अफगान सदर से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के मफाद में है। पुरअमन मसालियाती अमल से मुतल्लिक संजीदा कोशिशों पर यकीन रखते हैं। अफगान सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को दौरे अफगानिस्तान की दावत भी दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। पाकिस्तान के क्रिकेट के शायकीन के लिए नहायत खुशी की बात है कि शाहिद अफरीदी प्रोफेशनल क्रिकेट में 900 मैच खेलने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी से कबल वेस्ट इंडीज़ के डवेन ब्रेवो और बांग्लादेश के शकीब उल हसन ये कारनामा अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी प्रोफेशनल क्रिकेट में 900 मैच खेलने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए हैं। 38 साल शाहिद अफरीदी ने यह एजाज बांग्लादेश प्रीमियर लीग के दौरान हासिल किया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान अब तक 900 मैचों में 24.76 की औसत से 20,633 रन स्कोर कर चुके हैं, जिनमें 21 सेंचुरियां और 98 निस सेंचुरियां शामिल हैं। बॉलिंग की बात की जाए तो शाहिद अफरीदी के नाम 28.68 की औसत से 1088 विकेटें भी शामिल हैं। वो अब तक प्रोफेशनल क्रिकेट में 800 से ज़्यादा छक्के भी लगा चुके हैं। उन्हें 21 मरतबा मैच में 5 या इससे ज़्यादा विकेटें करने का एजाज़ भी हासिल है और 316 कैच भी ले चुके हैं। इससे कबल शाहिद अफरीदी T20 क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेटें लेने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने थे। 38 साल शाहिद अफरीदी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में कुमेला विक्टोरियंस की नुमाइंदगी करते हुए सैलेड सिक्सर्स के खिलाफ ये संगे मील अबूर किया। अफरीदी अब तक 286 T20 मैचों में 18.78 की औसत से 4057 रन स्कोर कर चुके हैं, जिनमें 1 सेंचुरी और 9 निफ सेंचुरियां शामिल हैं। ऑलराउंडर अब तक 21.99 की औसत से 312 विकेटें भी अपने नाम कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।